तो यहाँ पर हमने क्या करना होता है, हमारे कंडेंसर लोहे के बने होते हैं, इसको हम वॉश करते हैं। वेपोरेटर के अंदर आयल होता है, आयल को भी हम वॉश करते हैं। क्यों? जहाँ भी आयल होगा उस जगह पर कूलिंग नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि रेफ्रिजरेंट आयल में से हरारत को जज़ब नहीं कर सकती। ये जो आयल होता है इंसुलेटेड आयल होता है, इसमें से बिजली भी नहीं गुजरती, इसमें से हरारत की लीकेज भी नहीं होती, यानी हरारत अब्जॉर्ब नहीं होती। इस वजह से हम वेपोरेटर में से तेल को बाहर निकालते हैं। आपको कैसे पता चलेगा वेपोरेटर में तेल है? वेपोरेटर में जहाँ तेल होगा वहां पर आपकी जो आइस होगी रुई की तरह होगी, यानी रुआ रुआ सा नजर आएगा। आप हाथ को गिला करके ऐसे लगाएंगे, चिपकेगा नहीं हाथ, वहाँ आयल है। जहाँ पे आप गिला करके हाथ को लगाते हैं, हाथ को पकड़ लेती है, तो समझिए कि यहाँ पर प्रॉपर कूलिंग है। जहाँ पर हाथ नहीं गिर पा रहा और आइस भी वहाँ पर रुई की तरह है, तो समझिए इसके अंदर आयल है। रेफ्रिजरेंट हरारत को प्रॉपर अब्जॉर्ब नहीं कर रही। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि इसके अंदर कहाँ तेल आया हुआ है। फ्रिज के अंदर, फ्रिज को बंद कर दें, साफ कर दें, साफ करने के बाद इसे चलाएं। जब आप चलाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उस्ताद यहाँ पर आयल है, यहाँ पर आयल नहीं है, इस वजह से ये यूनिट प्रॉपर कूलिंग नहीं कर रहा। अब हम क्या करेंगे, कंडेंसर को वॉश करने। कल भी आपको मैंने समझाया था कि बड़ी फील्ड के अंदर अगर आप बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, आप नाइट्रोजन इस्तेमाल करेंगे। अगर छोटा लेवल है आपका, तो आपको कल भी मैंने बताया था, एक बड़ा 3 का कंप्रेसर, बड़ा बेहतरीन कंप्रेसर है, 1/3 का आप कंप्रेसर ले लेंगे, उसकी सेक्शन या चार्जिंग लाइन में से एक लाइन बंद कर देंगे, और ताकि एक लाइन हमारी वैक्यूम के काम आएगी, डिस्चार्ज लाइन प्रेशर के काम आएगी। यहाँ पे हम पंप से वॉश करते हैं। पंप से वॉश करने के लिए आपने क्या करना है, ये लाइन आपकी सीधी लाइन आपकी जा रही है कंडेंसर में। जब वो कंडेंसर लेते हैं, एक लाइन ऊपर जा रही होगी, आपने इस लाइन, ये आपके पास कंडेंसर, इसके बाद इस कंडेंसर के साथ आपने एक चार्जिंग लाइन वेल्ड करनी है, जिसके आगे फ्लेयर नट यूनियन अभी 410 पर है, ये बेसिक अभी स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, इसके साथ एक चार्जिंग लाइन आपने वेल्ड, चार्जिंग लाइन लगा दी। उसके बाद जो कंप्रेसर आपका पड़ा हुआ है, जो फ्रिज का कंप्रेसर, उसको कभी इस्तेमाल नहीं करना। फ्रिज के कंप्रेसर को आप इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, होगा ये कि उसके अंदर नमी आ जाए, वो नमी फिर आपको तंग करेगी, आप खराब होंगे। इससे बेहतर है कि आप ऐसा काम ना करें जिसमें खबारी हो, टाइम बर्बाद हो। काम करने का तरीका क्या है, एडवर्टाइजमेंट। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स मेरे जो काम कर रहे हैं, दुकानें रखी हुई हैं, लेकिन सारा निज़ाम एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि लोग आजकल ऐसे हैं, एडवर्टाइजमेंट पे आप रब्ता करेंगे, वो सारा फेसबुक के थ्रू सारा निज़ाम चल रहा है, सोशल मीडिया का दौर है, तो अब वो दुकानों वाला दौर नहीं है। अब सऊदीया के अंदर भी यही है कि ऐप्स हैं, ऐप्स ही पर कस्टमर आपके साथ अरबी रब्ता करते हैं। वो नहीं है कि अरबी आपकी दुकान पर आएगा, नहीं आएगा। पहले ये था अरबी दुकान पे आता था, अब नहीं है। सारा जितना भी रब्ता हो रहा है ऐप्स के थ्रू, ऐप्स रजिस्टर्ड हैं गवर्नमेंट से, तो ऐसे नहीं आप हर बंदा ऐप्स बना लेगा, नहीं, रजिस्टर्ड होना पड़ेगा आपको। रजिस्टर्ड है आप, तो उसके बाद आप ऐप्स बनाएं। जहाँ भी पाकिस्तान के अंदर तो रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप ऐप्स बनाएं, अपने थ्रू आप काम लेना शुरू कर दें। इंस्टॉलेशन चले, इंस्टॉलेशन चले, इसके अंदर क्या परेशानी है, कोई मेरा ख्याल में कोई ऐसा काम नहीं है जो आपको ना सिखाया जाए, हर चीज़ आपको बताई जाती है। डिपेंड करते हैं पिकिंग पावर पर, आपके पास कितनी वीडियो है, किस तरह आप इसे पिक कर रहे हैं। यहाँ पर नहीं हो रहा तो कई लेक्चर्स मेरे बहुत ज़्यादा लड़कों ने चढ़ाए हुए हैं यूट्यूब पर, वहाँ भी आप वहाँ भी देख सकते हैं। नंबर यही आपके क्लियर होने चाहिए। अब आपके पास क्या है, कंप्रेसर आपके पास है, जो है वैक्यूम पंप आपका इस्तेमाल हो रहा है। एक लाइन वैक्यूम के लिए आपकी इस्तेमाल होगी, ये वैक्यूम के लिए इस्तेमाल होगी। ये जो लाइन इसके बराबर है, इसको आपने टाँका लगा के बंद कर दिया। एक लाइन आपकी जो है वो 4 लाइन प्रेशर के लिए इस्तेमाल हो रही है। अब आपने क्या करना है, इसके साथ आपने फ्लेयर नट यूनियन पहले लगाया होगा। अब आपने क्या करना है, एक लीड लेनी है, लीड को इसके साथ आप मिला, यानी इसके साथ जो फ्लेयर नट लगा हुआ है इसके ऊपर आपने चढ़ा दिया। इसके बाद कंप्रेसर को ऑन करेंगे। कंप्रेसर जैसे आप ऑन करते हैं, यहाँ पर आप हाथ रखेंगे, यहाँ पर हाथ दबाव रखेंगे, ताकि अंदर जो कार्बन है वो प्रेशर के साथ उखड़े, अपनी जगह से उखड़े। दूसरा, जब हम यहाँ प्रेशर दे देते हैं, जहाँ हमने हाथ रोका होता है, एक लड़का हमने यहाँ लगाया होता है, साथ साथ हम वेल्डिंग टार्च की हीट इसके ऊपर मारते हैं, प्रॉपर काम करने के लिए हीट मारते हैं, साथ साथ ठंडा मारते हैं,
ताकि जो कार्बन शैडो पे लगा हुआ है वो हीट की वजह से और ठंडे की वजह से नीचे गिर जाए, आपका कंडेंसर 100% ओके हो जाए। असल चीज़ों के बाद बेईमान लोग होते हैं, मैकेनिक हम ही के लोग होते हैं, हम ही से होती हैं, बस गैस के पैसे ले लिए 12-15 हज़ार, बस ऐसी जान खुला फ्रिज चल गया। ये 2-4 महीने 6 महीने बाद कार्बन आई, आपका यूनिट चौक हो जाए, आपका कंप्रेसर बैठ जाएगा। आप इतने पैसे ले रहे हैं, ज़मीर को जिंदा करें, ज़मीर को मुर्दा करेंगे फिर काम नहीं करेगा, फिर ज़मीर मर गया, आपको किसी खुशी गमी किसी का एहसास नहीं रहेगा। असल चीज़ है ज़मीर पैसा नहीं है, हम लोगों को पैसा ही सब कुछ बनाया हुआ है, जिसकी वजह से आज हम जलील हो रही हैं। काम को जब भी करें, मैं काम पैसे अपनी मर्जी से लेता हूँ, लेकिन काम हम पूरी जिम्मेदारी से करते हैं। जहाँ कोई कसर रहती है अपनी तरफ से नहीं छोड़ते, कि कसर कोई नहीं छोड़ते, बाकी तवक्कल अल्लाह ताला पे करते हैं। नुकसान अगर लिखा है तो वो होगा ही सही, अब कुछ भी करें नुकसान होना ही होना है। आप अपना कंप्रेसर, जो फ्रिज का कंप्रेसर इस्तेमाल न करें। क्यों इस्तेमाल करेंगे कि जहन काम करता है कि आपकी जो नमी है, हवा में जो मॉइस्चर है वो सिलेंडर में आएगा। जब आप गैस चार्ज करेंगे वो मॉइस्चर निकलेगा, आपकी लाइन में जाएगा, आपके यूनिट को ब्लॉक करेगा। अब ब्लास्ट होते हैं, ब्लास्ट क्यों होते हैं? लापरवाही से होते हैं। क्या वजह है लापरवाही की? गैस प्रॉपर चार्ज नहीं करती। गैस सिस्टम के अंदर एयर रहती है, एयर का प्रेशर गैस के प्रेशर से ज्यादा है, लड़के मर रहे। दुनिया के अंदर कहीं भी नहीं मर रहे, पाकिस्तान में मर रहे। पाकिस्तान में नंबर एक तो यहाँ पे कुछ चेक एंड बैलेंस ही नहीं है, ट्यूब की क्वालिटी नहीं, गैसेस के हेड प्रेशर बढ़ गए, क्वालिटी नहीं है, जिसकी वजह से ब्लास्ट हो गया। रेफ्रिजरेंट के अंदर हेड प्रेशर रेफ्रिजरेंट बढ़ा रही है, रेफ्रिजरेंट थर्ड क्लास है, तो पाकिस्तान के अंदर इशू नहीं, उन्हें पता है पाकिस्तान में कोई कानून ही नहीं, मरते मर जाए बस खत्म हो गया। दुनिया के अंदर अगर हादसा हो जाए तो कंपनी ब्लैक लिस्ट हो जाएगी। यूई के हो ना ब्लास्ट, एक ब्लास्ट होने की जरूरत है, कंपनी गई, वहां नहीं छोड़ेंगे। यहाँ तो कुछ परवाह नहीं है, पैसे दो लिंक लगाओ। इस वजह से आपने जब अपने कंडेंसर को वॉश करने के तरीके से आपने छल्ला मारते जाना है। अगर कार्बन ज्यादा है, कार्बन ज्यादा है तो आप इसके साथ केमिकल इस्तेमाल करें। केमिकल हम कौन से इस्तेमाल करते हैं? CTC, कार्बन टेट्राक्लोरा हम वॉश करते हैं। बड़ी फील्ड में जाएंगे, चिलर में अभी मेंटेनेंस अभी स्टार्ट होनी है। अभी जो लड़के होंगे इस मौसम में आएंगे, खुशकिस्मत नहीं लड़के होंगे, सीजन में मेंटेनेंस नहीं होती, इसमें मेंटेनेंस स्टार्ट होगी। अप्रैल से पहले पहले हर साइड पे मेंटेनेंस शुरू हो जाएगी। जैसे हीटिंग बंद होती है, मेंटेनेंस शुरू। क्यों? क्योंकि सिस्टम के अंदर कार्बन नहीं आती, वहाँ आती है स्केल आती है, यानी कई आती है। जैसे वो सबसे हर जगह देखते हैं ना, इसी तरह पानी के साथ ऑक्सीजन का जब ताल्लुक होता है, आपके बड़े सिस्टम है पानी की सर्कुलेशन है, उसमें आती है स्केल। उस स्केल को साफ करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सिलेमिक एसिड या सल्फेमिक एसिड। यहाँ पे स्केल वाली गेम नहीं है, यहाँ पे एक कार्बन वाली गेम। कार्बन को साफ करने के लिए हम लोग CTC इस्तेमाल करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोरा, या एक स्पेशल केमिकल आता है क्वाइल क्लीनर, वो हम फोल्ड नहीं करते थे। वो 3000 रुपए की बोतल है, वो नहीं फोल्ड करते थे। CTC की बोतल 100 रुपए की आती, पहले 30 रुपए की आती थी, 25-30 रुपए की, अब 100 रुपए की होती है। तो हम CTC से हम इसे वॉश करते हैं। CTC क्या करता है? अंदर से नाम ही से बात है, कार्बन टेट्राक्लोरा, इस कार्बन को साफ कर देता है। जी सर, इसको पावर दें, पावर दे के आप देखें कि इस पे इधर टेस्टर से यहाँ चेक करें कि आपकी पावर इस टाइम 3 नंबर पे आनी चाहिए। 3 नंबर इस साइड पर है, तो यहाँ पे आप लगाए टेस्टर, आपका किधर रोशन हो रहा है, देखिए ये काम कर रहा है। इस तरीके से आपने क्या करना है, कंडेंसर को वॉश करना है। अगर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में आपको CTC पिलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन नाइट्रोजन उस टाइम तक आपने इस्तेमाल नहीं करना जब तक आपको तरीका नहीं आता। नाइट्रोजन हाई प्रेशर गैस है, हल्की सी गलती की तो ऐसा ना हो कि आपके साथ कोई हादसा हो जाए। नाइट्रोजन जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ये चार्जिंग लीड हम इस्तेमाल नहीं करते। क्यों नहीं करते? ये ब्लास्ट मार जाते, फट जाती, फट के खुदा न खास्ता आंख पे लग जाए, कुछ लग जाए। असल मसला ये होता है, क्रैक कोई सेंटर से फटे और डेंजरस ना साबित हो जाए। आपने जान की हिफाजत खुद करनी है। काम करते वक्त आपने कैसे काम करना है, दिमाग बात रखना है। यहाँ पे जब हम नाइट्रोजन इस्तेमाल करते हैं तो हम क्या करते हैं, कॉपर का पाइप इस्तेमाल करते हैं।
अच्छा जिसकी थिकनेस अच्छी होती है, अच्छा कॉपर पाइप 22 गेज का हम इस्तेमाल करते हैं। इधर भी इसका फ्लेयर नट होता है, इधर यूनियन लगी होती है, इधर लग गया, इधर फ्लेयर नट होता है, इसके पास डेंजरसली होगा। आपने जहाँ काम करना है अगले के इंस्पेक्शन, मुझे कई बार कहा गया साइडों पे काम करते हुए सुपरवाइजर कहता साहब वहाँ लीकेज है तो वहाँ टाँका लगा दे। अब गैस का प्रेशर अंदर मौजूद है तो कहते हैं टाँका लगा दे। मेरा दिमाग खराब नहीं है, आपका खराब होगा तो फिर आप ऐसा काम करेंगे। शहजादे तेरा दिमाग खराब तो नहीं है, गैस के प्रेशर से कैसे टाँका लगेगा? और यूनिट बंद है, यूनिट खर बंद भी हो फिर भी आप टाँका नहीं लगा सकते। जैसे आप हीट देंगे पाइप कमजोर होगा, ब्लास्ट लगेगा। दांत निकालने वाली क्या गेम है? काम को काम समझते हैं या दांत निकालते हैं? जी इसमें से सवाल है, अब देखिए वेपरेटर को वॉश करने में जहालत का मुजाहरा नहीं करना। जहालत का मुजाहरा करेंगे ये ऐसे होगा जैसे ये फ्रिज का वेपरेटर फटा पड़ा कि हमेशा अल्लाह ताला ने अकल दी है, ये सुनने के आपने काम सीखा है, कहीं अपनी अकल भी इस्तेमाल करनी होती है। काम मैंने कैसे और किस तरीके से करना है और मुझे क्या रिस्पॉन्स इसका मिलेगा, ये वेपरेटर में स्प्रे ये खासतौर पे ये वाला लेक्चर जो अब शुरू होगा ये बहुत ज़्यादा सारे मसाइल इसके साथ जुड़े होते हैं। अब आपने क्या करना है, आपने इसके वेपरेटर को वॉश करना है। वेपरेटर को वॉश करते वक्त हमेशा याद रखें, बाज़ लोग जो पुराने हैं वो समझते हैं पुरानी चीज़ें चल रही है या उस्तादी तरीका सीखते हैं वैसे ही शुरू हो जाते हैं, वैसे नहीं शुरू होना होता। पहले आपको पता, पहले आज से 10 साल पहले अगर चले जाए, हमारे जो वेपरेटर होते थे वो होते थे कॉपर के। अब वेपरेटर जितने भी आ रहे हैं सिल्वर के आ रहे हैं, कॉपर के नहीं आ रहे। अगर आप इस सेक्शन साइड से वॉश करेंगे, इस साइड से वॉश करेंगे तो आपका प्रेशर यहाँ रुकेगा, इधर से प्रेशर नहीं निकलेगा। इधर से ये इसका सुराख है बाल बराबर 0.031 और ये साइज जो है 516 है, इतना बड़ा साइज है और ये इतना बड़ा बाल के बराबर है। अब आपका प्रेशर सारा यहाँ रुकेगा तो आपका वेपरेटर खुला। यहाँ पे प्रेशर कितना रुकता है? कम आज कम आपका प्रेशर 250 ऐसा ही रुकता है। तो आप जब भी आप वॉश करेंगे आप कैपिलरी ट्यूब वाली साइड से वॉश करेंगे ताकि प्रेशर आपका लाइन में रुका होगा। कंप्रेसर लोड पे चलता है, आप ज्यादा वॉश करेंगे 10 मिनट, ज्यादा देर वॉश करेंगे आपका कंप्रेसर हीट अप होगा। क्यों? क्योंकि लोड पे चल रहा है। 250 PSI का लोड इसके ऊपर बाकी है। क्लास वापस चलिए, वापस बैक, लोड मौजूद है, 250 PSI का लोड है। तो ऐसी सूरत में क्या होगा, आपका कंप्रेसर हीट अप होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, ये तेल मारना शुरू कर देगा। इस वजह से जब भी आपने इसको वॉश करना है, आपने इसको वॉश करना है कैपेटिव वाली वेपरेटर सेक्शन साइड से वॉश नहीं, सेक्शन साइड से वॉश करेंगे आपका वेपरेटर ब्लास्ट होने के 100% चांस है। इधर से आप वॉश करेंगे, मुसलसल वॉश करते रहेंगे, आपका कंप्रेसर हीट अप हो जाएगा और तेल मारेगा, तेल ही खत्म नहीं होगा। मैक्सिमम 10 मिनट बहुत है वॉश करने के लिए। क्या करें, हल्के की टार्च मार दें, हल्के की टार्च मार के वॉश कर दें। बहुत वेपरेटर इंटरनल होते हैं, सामने नजर नहीं आते, अंडरग्राउंड होते हैं। उस वेपरेटर का नाम होता है प्लेट एंड ट्यूब टाइप। ये जो वेपरेटर सामने प्लेट नजर आती है जैसे ये लगी, ये प्लेट है वेपरेटर। एक वेपरेटर था प्लेट एंड ट्यूब टाइप। मेरा ही शहजादा था, मेरा पार्टनर था F10 वर्कर इस्लामाबाद का, बड़े बीए के लोग होते हैं। तो मुझे कॉल किया रशीद भाई ने, कहता भाई वेपरेटर चौक है। मैंने कहा अच्छा 200 वाट का बल्ब 10 मिनट के लिए रखें। उसने पूरा बहुत गौर ही नहीं किया, रख के वो चला गया कंप्लेंट। वापस आया, फ्रिज में मेल्ट हो चुका। अब सेंस ही नहीं, सेंस क्या नहीं थी कि कह रहा था भाई आपने कहा था घंटा 2 घंटा पड़ेगा। ये मैंने नहीं कहा था, मैंने कहा था 10 मिनट उसे रखे, 10 मिनट रखे। वो अगवानी का तो मत्थे लगा हुआ था, पुराना फ्रिज था। कह रहे मुझे नया लेके दो। मुझे बोला मैं क्या वो फॉरेन मार्केट कटी हुई है,
तो मुझे कहता है यार ये हो गया। मैंने कहा मेरी गलती है ना कि आपका 200 वाट का बल्ब लगा रहे हैं, प्लास्टिक की बॉडी, आप कंप्लेन पे चले गए हैं, तो ये तो मतलब खराब है। तो ऐसे काम नहीं होता। दुकानदार है, दुकानदारी दुकान भी वीआईपी सेक्टर में है, और ऐसी गलती करेंगे तो फिर मसला खराब होगा। अपना दिमाग होता है कि हम जब टार्च मारते हैं, हम पहले जो इंटरनल वेपरेटर उस पर हम टार्च मार ही नहीं सकते। अगर हम 200 वाट के अंदर बल्ब रख रहे हैं तो वो भी लकड़ी के ऊपर रखेंगे, प्लास्टिक के ऊपर नहीं रखेंगे। लकड़ी के ऊपर नहीं रखेंगे, जो प्लास्टिक पे रखेंगे, प्लास्टिक तो 10 मिनट में मेल्ट हो जाएगा। तो अपनी सेंस लागू होती है, ये नहीं कि उस्ताद ने बताया, तो आपने दिमाग को भी आगे रखना होता है मैंने कैसे वॉश करूंगा। अगर मैं सेक्शन से वॉश करूंगा, मेरा वेपरेटर सिल्वर का है तो ये फट जाएगा। अगर मैं इधर से प्रॉपर वॉश करता रहूंगा, ज्यादा टाइम दूंगा, तो कंप्रेसर मेरा हीटअप होगा, ये तेल मारेगा और मोटर चलने का खतरा है। तो इन चीजों को अपने खुद मद्देनजर रखना। तो कोई बताए ना बताए, अकल बड़ी चीज है इंसान के पास। तो साइंस कहाँ चली गई है, टेक्नोलॉजी कहाँ चली गई है, समझ के पाया है। और हम बैठे अभी यहाँ कंडेंसर वॉश करते हुए, वेपरेटर वॉश करते हुए वेपरेटर फाड़ रहे हैं। एसी में गैस चार्ज कर रहे हैं तो आपके कंप्रेसर कंडेंसर फाड़ रहे हैं। अजीब व गरीब ड्रामा है पाकिस्तान में। वजह के अपने दिमाग ने उस्ताद ने ऐसे बताया मैं ऐसे करूँ। तो इस वजह से एक एक चीज मैं समझा देता हूँ, और बार बार आपको कहा जाता है शहजादे दिमाग काम नहीं करता, दिमाग इधर उधर है, लेक्चर को रिकॉर्ड करे, क्योंकि इतने बड़े लेक्चर इंसानी दिमाग नहीं करते कि इंसान के अंदर हजारों मसले हैं। अब यहाँ पर आपने ये टेक्निक 4 लाइन के साथ यूनियन लगी हुई है, आपने इसे इसके साथ आपने फ्लेयर नट यूनियन लगानी है और इसको ऐसे ठीक है। टार्च मारने हल्की हल्की, इसको सीधी सी पिलाने की जरूरत नहीं है, पिला दे तो बेहतर है, वो आपके आयल को जल्दी निकाल देगी। दूसरा आयल अगर इसके अंदर रुका हुआ भी है तो कंप्रेसर सक कर रहा है। सेक्शन वेपरेटर की सेक्शन लाइन का ताल्लुक किसके साथ है, कंप्रेसर की सेक्शन के साथ है। ये तेल को वैसे खींच रहा है। इस वजह से हल्के हल्के हम टार्च भी मार देना, कंप्रेसर तेल को खींच लेगा, जो तेल अंदर जमा हुआ है वो मेल्ट हो जाएगा और कंप्रेसर उसको खींच लेगा, कोई मसला नहीं। तो ज्यादा वॉश करने की जरूरत ही नहीं होती। मैं तो बहुत ऐसे थोड़ा सा ऐसे वॉश करता हूँ। अगर ज्यादा वॉश करेंगे, अगर तेल होगा बहुत ज्यादा, फौरन आ जाएगा, 5-10 मिनट वॉश करें। आपका साथी जॉब पे एडजस्ट हो गया है, रात में मैसेज किया था। बड़ी परेशानी थी एडजस्ट करना। हम इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि किसी न किसी तरीके से, अभी ये 5-6 लड़के ये शैडो पे भेज रहा हूँ इनको सेपरेट में, इन्होंने एचवीएसी भी करना है। तो हाथ खुलेगा, जिस्म खुलेगा, दिमाग खुलेगा जब आप काम करेंगे। आगे दूसरा मेन मसला है, घबराहट खत्म होगी। असल मसला है काम आपका समझ आती है बैठे, घबराहट जो है ना, घबराहट मार जब आप काम करेंगे, मेरे ख्याल में 100-150-200 एसी पे इन्होंने काम करना है, तो इनकी घबराहट खत्म होगी, डर खत्म होगा, खौफ खत्म होगा। जब किसी जगह टेस्ट देने जाएंगे डर ही नहीं होता, वरना हमें डर मार जाता है खौफ के मारे, आज क्या होगा क्या नहीं होगा। जब फील्ड में काम करेंगे, हाथ खुल गया, जिस्म खुल गया, मार नहीं सकता। फिर आगे जॉब आना शुरू हो जाएगी, सिपरेट की जॉब आती है, चिलर की आती है, चिलर की नहीं आ रही। सिपरेट में 20-25 हज़ार यहाँ तनख्वाह देते हैं अभी मार्च से, खाना रियायत देते हैं, तो आपका कम अज़ कम 60-70 हज़ार रुपये महीना बन जाता है। ये रियायत खाना काउंट करें तो रियायत भी देते हैं, लेकिन काम का टाइम नहीं होता। रात 2 बजे भी कंप्लेन आ गई आपको काम पे जाना हो, तो साफ ज़ाहिर है हर टाइम तो काम नहीं होता। तो अभी कंपनी इस्लामाबाद में भी ये जॉब आना शुरू हो जाएंगी। लोकल अखबार में आप देखेंगे जरूरत है ऐसी टेक्नीशियन की।